सुनना, पिछली क्लास में हमने स्ट्रक्चर्स वगैरह बना लिए थे सारे के सारे। अब देखो आपको बस मैं एक छोटी सी चीज़ और बताऊंगा जिससे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको जो चार्ट रटवाया था ना, 2 बॉन्ड, लीनियर, ट्रायगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्रायगोनल, बायपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, वो तो याद रखना ही है दिमाग में। अगर आपके वो इमेज अगर सेट नहीं है, टी शेप क्या होता है, टी आते पता चल गया 1 2 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, मतलब क्लियर, एक लोन पेयर की 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। ये क्या है बेटा, टी शेप। सीसो कौन सा होता था, 4 1 4 मतलब बॉन्ड पेयर और एक लोन, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर मतलब बेंड शेप या वी शेप। अगर ये क्लियर है, दिमाग में इमेज बन गया, अब तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं गलत करा पाएगा। हाँ, एक पॉइंट है जहाँ पे आप गलत कर दोगे। अभी तक तो हम लोग बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे थे, आपसे सॉल्व हो जा रहे थे। ठीक है, जैसे हमने कहाँ तक कर लिया था, वाटर कर लिया था। जैसे बेटा एक बार चलो रफ कॉपी निकालो फटाफट। एक तो PCL 5 मैंने स्टार लगवा दिए थे, पेपर में आएगा, लिख के आना है, स्कूल में गलत मत करना। एक्सेल इक्वेटोरियल बता दिया था। लिखो बेटा वाटर, लिखो वाटर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड फाइंड शेप ऑफ वाटर। करवा दिया आपको ऐसे क्वेश्चन मैंने। चलो अब देखो बेटा, इधर देखो ध्यान से फटाफट। वाटर है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। अरे 6 होते हैं। 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, मतलब कितने लोन पेयर, 2। ऐसा कौन सा केस कराया था, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। अरे बोलो वी शेप या फिर बेंट शेप। अरे सही है। अच्छा कोई आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का क्या तरीका था, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें, 2। लोन पेयर कितने, 2। मतलब बेटा 2 + 2 जोड़ने पे जो नंबर आता है ना, उसे हम कहते हैं स्टीयरिक नंबर। क्या कहते हैं बेटा, स्टीयरिक नंबर। कितने स्टीयरिक नंबर आ रहे हैं इसमें, 4। क्या रहे हैं बेटा, 4। तो 4 को मैं क्या लिखूंगा, sp3। अरे p में 3 ही डब्बे होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, तो sp3। तो हमें तो 4 डब्बे बनने थे, हमने क्या भर दिया बेटा, sp3। ये सब पढ़ा चुका, नहीं आए हो तुम्हारा पाप है, तुम्हारी गलतियां हैं, जाके देखना ढूंढना। एक क्वेश्चन लिख ले बेटा, ये जरा गलत कर दो। लिखो ICl2 ऊपर लिखो -1 और इसे गलत करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसे कैसे करना है। ICl2-, ठीक है बेटा, करो सॉल्व, इसको देखते हैं। वैसे गलत ही करोगे तुम, मुझे भरोसा है। क्या बेटा, आई में बेटा देखो ICl- वाला क्वेश्चन है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने गलत किया होगा। ये ICl2-1 यही था ना बेटा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ध्यान से सुन लेना भाई, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बता रहा हूँ। जो है माइनस चार्ज इसे सेंट्रल एटम पे डाल देना। किस पे डाल देना बेटा, सेंट्रल एटम। आयोडीन फ्लोरीन वाले ग्रुप का तो है, फिर कल 12 या आंटी। अरे फ्लोरीन वाले ग्रुप मतलब 17वें ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। अब -1 मतलब इसके पास कितने हो गए बेटा, 8। अरे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। अगर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बन रहे हैं। अच्छा किसी को यहाँ पे किसी का ये बताओ, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 8, बॉन्ड बने 2, लोन पेयर कितने होंगे, अरे बॉन्ड कितने होंगे, 3। ऐसा कोई केस पड़ा है 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, बताओ कौन सा केस पड़ा है, टी शेप। अरे वो तो ठीक है बेटा, तुम इसमें कंफ्यूज हो रहे हो। देखो ध्यान से देखो, अरे ये वाला केस आपको पढ़ाया है क्या किसी ने, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। अरे 2 बॉन्ड पेयर वाला पढ़ा है तुमने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, याद है वो क्वेश्चन करवाया था, मैंने कहा था ऐसा नहीं लिखवाया है, सिर्फ 2 बॉन्ड बन रहे हो। कौन सा स्ट्रक्चर था, लीनियर। अरे कौन था भाई, लीनियर। तो मैंने कल क्वेश्चन भी एक करवाया था, मैंने कहा था उस चार्ट में नहीं बना, आपको बनाना है तो बना लो। तो इस क्वेश्चन में देखो 2 बॉन्ड पेयर है और 3 क्या है बेटा, लोन पेयर। क्या है बेटा, लोन पेयर। तो अगर हम लोग सिर्फ इसकी बात करें शेप की, शेप में केवल किसको देखते थे, बॉन्ड पेयर। केवल 2 बॉन्ड बन रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर। अरे क्या बोलेंगे, लीनियर। और अगर हम लोग ज्योमेट्री की बात करें तो 3 लोन पेयर है 2 बॉन्ड पेयर है। अगर भाई सबका इलेक्ट्रॉन का देखोगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 5 हो गए। अरे 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, 5 वाले को क्या बोला था हमने, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। अरे सही है गलत है, तरुण आगे बेटा समझ, क्लियर है। इसमें एक चीज बस बतानी थी कि जो नेगेटिव है
हम किस पे डाल देंगे बेटा, सेंट्रल एटम। ठीक, तो ये एक अलग से क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको करवा दिया। अब देखो अगला टॉपिक है, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा अब। ठीक है, इसमें 4-5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक PCl 5 वाला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट था बॉन्ड पेयर वाला। इसके बाद जो भी मैंने इतनी मेहनत की 3 क्लास में वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो आपको मैंने पढ़ाया है क्या शेप होता है और क्या ज्योमेट्री। और शेप और ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन करने के लिए आपको दोनों टेबल याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी NCERT के जाके, जहां भी लिखा हो फाइंड अच्छा एक शब्द, हाँ फाइंड ज्योमेट्री शेप, जहां पे भी लिखा हो उसे कर लेना। अगला पॉइंट क्या है, काम की चीज क्या है, अगला काम की चीज क्या है जो याद रखने वाली बात है, पेपर में क्वेश्चन आता है विच ऑफ फॉलोइंग आर आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है बेटा, सेम स्ट्रक्चर। मतलब मान लो 2 क्वेश्चन है, दोनों में 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर आ रहे हैं दोनों में, मतलब वो क्या है बेटा, आइसो स्ट्रक्चर। दोनों में 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर आ रहे हैं, मतलब क्या है बेटा, आइसो स्ट्रक्चर। दोनों में 2 लोन पेयर है 2 बॉन्ड पेयर है, मतलब वो क्या है बेटा, आइसो स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन में आता है विच ऑफ फॉलोइंग इज आइसो स्ट्रक्चर टू वाटर, विच ऑफ फॉलोइंग इज आइसो स्ट्रक्चर टू अमोनिया। कर लोगे ना बेटा, मतलब आपको बस यही निकालना है कि अमोनिया में अगर 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, तो जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें कितने बॉन्ड पेयर मिलने चाहिए, 3, और लोन पेयर बेटा 1। आइसो का मतलब तुम्हें पता है क्या होता है बेटा, सेम। कर लेना क्वेश्चन, मैं मान के चल रहा हूँ जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं वो कर लेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं बेटा। अच्छा, जो मैंने तुम्हें पिछला पढ़ाया, मैंने कहा था NCERT से थ्योरेटिकली एक बार रीड कर लेना, मुझे पूरी उम्मीद है आपने नहीं की होगी। ठीक है, चलो, पर इसका पाप तुम भुगतोगे पेपर में। अगला टॉपिक है VBT। क्या है बेटा, VBT, जिसे हम लोग कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको ध्यान से समझना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या कहानी है बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये कहानी है कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बेटा, उनमें दो ऑर्बिटल जो आते हैं मिलने के लिए, वो हमेशा उनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एंटी इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे बेटा, एंटी। इसका क्या मतलब है, स्पिन उनकी उल्टी होगी। देखो मुझे पता है तुम्हें नहीं समझा, ध्यान से समझना, आप समझ आएगा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, आपको पता है एक एटम का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे एटम का दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो पहला वाला एटम है इसका अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो दूसरे वाले का क्या होना चाहिए बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। भाई तभी तो आप हमेशा ऐसे ही तो बनाते हो। अरे एक ऑर्बिटल में एक क्या होता था, क्लॉकवाइज, और एक क्या होता था, एंटी क्लॉक। नहीं पढ़ा था क्या, अहबा रूल, पॉली रूल, हुंड रूल। हुंड यही तो कहता था सबके क्वांटम नंबर सेम नहीं होते, क्योंकि दोनों के स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाता है बेटा, चेन। क्या हो जाता है बेटा, चेन। तो देखो VBT की कहानी देखना, ध्यान से सुनते जाना। मैं तुम्हें 2-3 बातें बता देता हूँ जिससे तुम्हारा काम चल जाएगा। जब भी सिग्मा बॉन्ड बनता है तो वहां पे डायरेक्ट ओवरलैपिंग होता है ऑर्बिटल्स का, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है जब भी। तो कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। कैसा बनेगा बेटा, सिग्मा। और सिग्मा बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्गर। क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्गर। पहला जो बॉन्ड बनता है कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। उसके बाद जो बनता है क्या बनता है, पाई। क्लियर है, अरे क्लियर है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, देखो इधर, ये ना मान लो p ऑर्बिटल, ठीक है, p सब शेल, और यहाँ पे भी है p सब शेल, ये रहे दोनों। तो मैं मान के चलूंगा इन दोनों में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अरे मैं मानूंगा कि इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड बन रहा है कौन सा बन रहा है, पाई। तो ये हाइपोथेटिकल है ना, अरे हाइपोथेटिकल है ना, इसलिए कैसा होता है बेटा, वीक। कैसा होता है बेटा, वीक। पर सिग्मा वाला कैसा होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग। कैसा होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग। सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। क्यों, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, डायरेक्ट ओवरलैपिंग। कैसे बनता है बेटा, डायरेक्ट ओवरलैपिंग। अब पढ़ लेंगे बार थ्योरी क्या लिखी हुई है, अब आपको फटाफट समझ आ जाएगा। देखो ध्यान से, फटाफट देखो बेटा, बातें नहीं। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनना है, 2 एटम बेटा सबसे पहले क्या आएंगे बेटा, पास में। क्या आएंगे बेटा, पास में। और उनके ऑर्बिटल मतलब बेटा अब तो समझते हो तुम लोग, डब्बा। अरे डब्बा समझते हो, एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, 1। पी में, डी में 5। तो वो ऑर्बिटल बेटा एक दूसरे में ओवरलैप होंगे। क्या होंगे बेटा, ओवरलैप। जब भी बॉन्ड बनाने हैं क्या होंगे बेटा, ओवरलैप। जब भी ओवरलैप होने जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, भाई बचपन से ही तो पढ़ते आ रहे हो, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इलेक्ट्रॉन इसका। 1 इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज है, दूसरा क्या होगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा बेटा, एंटी। क्योंकि जो ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो हमेशा कैसे होता है, एक क्लॉकवाइज, एक क्या होता है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी 2 ऑर्बिटल आ रहे हैं, ये एस आ रहा है, मान लिया H2 है, H2, तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है,
अरे 1s1 और दूसरा हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्लॉकवाइज आएगा, इसमें क्या आएगा बेटा एंटी क्लॉकवाइज, दोनों मिल जाएंगे, जिसकी वजह से क्या बनेगा बेटा बॉन्ड। क्या बनेगा बेटा बॉन्ड। देखो वही चीज़ लिखी हुई है, ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ऑर्बिटल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ एंटी स्पिन ओवरलैप विच ईच अदर, मतलब एक का स्पिन +1/2 है तो दूसरे का क्या होगा बेटा -1/2। क्लियर है, मतलब एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या है बेटा एंटी क्लॉक। अगला देखो, आप खुद बताना, ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को मैं यहीं क्लियर कर दे रहा हूँ, अगला टॉपिक आएगा पेपर में पक्का सवाल आना है। जब भी ओवरलैपिंग स्ट्रांग होगी, जब भी ओवरलैपिंग स्ट्रांग होगी तो वहां पे बॉन्ड जो होगा स्ट्रॉन्गर बनेगा वीकर बनेगा स्ट्रॉन्गर। जब भी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा बॉन्ड की लंबाई ज़्यादा होगी कम होगी, कम होगी। मैंने पहले ही बताया था, बड़ी सी पतली सी लकड़ी है, इसे तोड़ना आसान है, अरे आसान है तोड़ना, पर इसी लकड़ी को, इतनी लकड़ी को आपने कंप्रेस करके इतनी सी लकड़ी बना दी, इसे तोड़ा जा सकता है क्या आसानी से? नहीं। तो बड़ी लकड़ी का मतलब है बॉन्ड लेंथ। अरे क्या है भाई? बॉन्ड लेंथ। जिसका जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उसे तोड़ना उतना आसान है, और तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है बॉन्ड को उसे कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। अब पता, बड़ा बॉन्ड है आसानी से टूट जाएगा, मुश्किल से आसानी से, मतलब थोड़ी सी एनर्जी दूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा? टूट जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हो अगर बॉन्ड की लंबाई ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी मुझे क्या करना पड़ेगा? कम देनी पड़ेगी। अरे बॉन्ड एनर्जी इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। तो अगर भाई बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी बेटा? कम। सही है, सही है। जितने ज़्यादा बॉन्ड बनते हैं, मतलब जितने बॉन्ड बन रहे हैं उसे हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। क्या कहते हैं बेटा? बॉन्ड ऑर्डर। अब मुझे बता, किन्हीं एटम के बीच में एक बॉन्ड था तो दूरी पे थे, 2 बॉन्ड आ गए पास में, 3 बॉन्ड आ गए और पास में। मतलब देखो जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, अरे भाई मैं हूँ, एक खड़ा हूँ, एक सामने आदमी और खड़ा है, ठीक है बेटा? पहले तुमने मुझे एक रस्सी से बांधा है, ठीक है, एक रस्सी से तुमने बांध दिया हम दोनों को, तो भाई थोड़ा सा पीछे मैं भी हो सकता हूँ, वो भी हो सकता है, तो मतलब लंबाई ज़्यादा हो सकती है। फिर तुमने क्या किया, एक रस्सी ऊपर से एक रस्सी नीचे से बांध दिया, तो मैं बस थोड़ा सा मूव कर सकता हूँ, है ना, थोड़ी सी लंबाई बढ़ा सकता हूँ अपने, हम दोनों के दूरी में। अगर तुमने एक यहाँ से रस्सी बांधी, एक यहाँ से बांधी, एक यहाँ से, तो कोई नहीं हिल पाएगा हम दोनों में से। अरे नहीं हिल पाएगा ना भाई। तो देख रहे हो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ रहे हैं, लंबाई क्या होती जा रही है बेटा? कम। तो आपको याद रखना 3 शब्द, एक क्वेश्चन भरे पड़े हैं, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी। जैसे जैसे साइज बढ़ता है एटम का, बॉन्ड की लंबाई भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अरे क्या होगी? बढ़ेगी। नंबर ऑफ बॉन्ड अगर बढ़ेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे मतलब क्या बढ़ रहा है बेटा? बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है बेटा? कम। क्या हो रहा है बेटा? कम। और अगला पॉइंट है बॉन्ड एनर्जी। मुझे बताना जरा, किसी में 3 बॉन्ड है, किसी में 1 बॉन्ड है, किसे तोड़ना आसान है? 1 बॉन्ड। अरे क्यों भाई? एक लंबा सा पड़ा हुआ है, 3 बॉन्ड है तो एक तो पास पास में है और मजबूत है। क्या है बेटा? मजबूत। तो बॉन्ड की अगर लंबाई बढ़ेगी तो उसे तोड़ना आसान है, मतलब थोड़ी सी एनर्जी में टूट जाएगा, मतलब उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है बेटा? कम। अरे सही है गलत है भाई? और अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा है, भाई मेरे को 3 रस्सी से बांध दिया तुमने तो मुझे छुड़ाना इतना आसान नहीं है, पर सिर्फ एक रस्सी से बांधा तो कोई भी आएगा रस्सी काट के या ऐसे भी करेगा तो हम नीचे से निकल के जा सकते हैं। सही है नहीं है बेटा? तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। ग्रेटर इज द ओवरलैपिंग, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी लेसर विल बी द बॉन्ड लेंथ। सही है बेटा? ग्रेटर इज द ओवरलैपिंग, मतलब जितनी मजबूती से बॉन्ड बनेगा लंबाई क्या होगी बेटा? उतनी कम। क्या होगी बेटा? कम। समझ गए? अब इसमें तो देखो ना, पाई वाले में हाइपोथेटिकल, क्या है बेटा? हाइपोथेटिकल। जब हाइपोथेटिकल बन रहा है तो बॉन्ड की लंबाई क्या होगी बेटा? ज़्यादा। क्या होगी बेटा? ज़्यादा। ये याद रखना। अरे सही है भाई? चलो मैं देख, जैसे अश्वनी है, मैं हूँ, एक तो हमारे बीच में बॉन्डिंग है कि हमने एक दूसरे के हाथ को बिल्कुल पकड़ रखा है, एक तो ये बॉन्डिंग है। दूसरा कि वो यहाँ बैठा, मैं यहाँ बैठा, हम दोनों ने हाइपोथेटिकली सोच रखा है कि चलो हम दोनों के बीच में बॉन्डिंग है। अब इस केस में कोई भी आसानी से उसको पीछे खींच के ले जा सकता है, मुझे भी खींच के ले जा सकता है, बट अगर हम दोनों ने हाथ पकड़ रखा है बेटा तो इतना
आसान नहीं है, पहले बॉन्ड टूटेगा उसके बाद ही तो खींच पाओगे ना, तो ये वाला पॉइंट है। वही लिखा है जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होती है उतना कम क्या होता है बेटा, बॉन्ड लेंथ। और बताओ अगर बॉन्ड की लंबाई कम है तो तोड़ना आसान है मुश्किल है, मुश्किल, मतलब बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अरे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये पॉइंट याद रखना, बॉन्ड लेंथ मोर विल बी द अट्रैक्शन एंड मोर विल बी द बॉन्ड एनर्जी। जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना कम क्या होगा, बॉन्ड की लंबाई, और उतनी ज़्यादा क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी। मतलब तोड़ने में आपको उतनी ज़्यादा क्या लगेगी बेटा, ताकत। वही चीज़ लिखी हुई है, एंड स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड विल ऑल्सो बी हाइयर। भाई जिसकी बॉन्ड की मजबूती ज़्यादा है, अरे ज़्यादा है मतलब वो क्या है बेटा, स्टेबल। क्या है भाई, भाई तुम्हें पता है बायो में एक चैप्टर हुआ करता था, अब कट गया है, जिसमें हम लोग पढ़ते थे कि N2 नाइट्रोजन, उसके बीच में नाइट्रोजन नाइट्रोजन में होते हैं 3 बॉन्ड। क्या होते हैं भाई, 3 बॉन्ड। प्लांट की औकात नहीं होती नाइट्रोजन के तीनों बॉन्ड को तोड़ने की, इसलिए इन्वायरमेंट में इतना नाइट्रोजन पड़ा है, पर प्लांट की औकात नहीं है नाइट्रोजन खुद लेके अपना काम करने की। इसलिए जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, साइनोबैक्टीरिया वगैरह, उनके अंदर एक स्पेशल सेल होता है हेटेरोसिस, जो नाइट्रोजन को तोड़ के प्लांट को देता है। तो सोचो नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है तो उसे तोड़ने की औकात नहीं है पूरे प्लांट ग्रुप की, समझ लो। अलग अलग बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को तोड़ तोड़ के प्लांट को देते हैं, उनके रूट में चिपके रहते हैं प्लांट के बैक्टीरिया, समझ गए। तो याद रखना जितनी ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर, क्लियर हो गया शब्द, अरे हो गया। चलो अब देख बेटा, सबसे पहला है जो भी बॉन्ड बन रहा है ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल समझ गए ना, एटॉमिक ऑर्बिटल, अरे समझ लो एटॉमिक ऑर्बिटल। भाई एटॉमिक देखो, अभी हम लोग ना अभी जो थ्योरी पढ़ रहे हैं इसमें सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल की बात हो रही है, मतलब दोनों एटम सेम होंगे, एक हाइड्रोजन है तो दूसरा भी क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन। क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन। बाद में हम पढ़ेंगे MOT, उसमें हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या पढ़ेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर। उसमें क्या होगा कि हम पढ़ेंगे अमोनिया का क्या हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, क्या बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। अभी हम केवल ऐसे आइटम लेंगे जो सिंगल सिंगल होंगे। क्या होंगे बेटा, सिंगल सिंगल, O2 N2 है ना, मतलब जनरली हम लोग लेंगे सिंगल सिंगल। सिंगल सिंगल मतलब बेटा जब भी बॉन्ड बन रहा है मतलब ओवरलैपिंग हो रही है सेम एटम्स के बीच में हो रही है। किसके बीच में हो रही है बेटा, सेम एटम। चलो देखो ध्यान से देखो तो बेटा, जब भी ओवरलैपिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल का वो क्या बनाता है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनाता है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। और एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के 2 तरीके हैं, एक है बेटा डायरेक्ट और एक है बेटा इनडायरेक्ट। जब भी डायरेक्ट ओवरलैपिंग होगी वो बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा। अरे पहला बॉन्ड जो बनता है वो कैसे बनता है भाई, सिग्मा, डायरेक्ट ओवरलैपिंग। और जो पाई होता है वो कैसे बनता है बेटा, इनडायरेक्ट या हाइपोथेटिकल होता है। वो कैसा होता है बेटा, हाइपोथेटिकल। तो देखो बेटा जब भी बॉन्ड बन रहे होंगे 2 तरह के होंगे, सिग्मा और पाई। पहला बॉन्ड जो बनता है वो कौन सा होता है, सिग्मा। उसके बाद जितने भी बनते क्या बनते हैं, पाई। क्या बनता है बेटा, पाई। होता तो डेल्टा भी अपने सिलेबस में नहीं है, पहला सिग्मा, दूसरा पाई, तीसरा पाई, चौथा डेल्टा, बट है ही नहीं अपने सिलेबस में, तो आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अब देख बेटा, जब भी सिग्मा बॉन्ड बनना, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया, इसमें क्या हो रहा होगा, डायरेक्ट, अरे बोलो डायरेक्ट ओवरलैपिंग। अगर मान ले एक हाइड्रोजन दोनों के 1s में इलेक्ट्रॉन है, मतलब S और S सब शेल के ऑर्बिटल मिल रहे हैं ना बेटा। तो देखो एक S और दूसरा S, ये दोनों के दोनों S ओवरलैप कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड बनता है, जो आप बचपन से लिखते हो ना H और H। अरे नहीं बॉन्ड बनाते यार, वो इस S की ओवरलैपिंग से मिल रहा है, ठीक है बेटा। S ऑर्बिटल, S नहीं, S ऑर्बिटल। S तो क्या है बेटा, S PDF क्या था, सब शेल। क्या था बेटा, सब शेल। और सब शेल के अंदर क्या होता था, ऑर्बिटल। तो जो डब्बे है ना, हाइड्रोजन का 1s का डब्बा और दूसरा हाइड्रोजन का, वो दोनों मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जो पहला बॉन्ड बनता है जिसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा, सिग्मा। जब S को PZ से ओवरलैपिंग कराएंगे तब भी कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, सिग्मा। क्या बनेगा बेटा, सिग्मा। कौन सी ओवरलैपिंग, डायरेक्ट। अरे कौन सी, डायरेक्ट। मतलब देख ये रहा PZ, ठीक, PZ एक्सिस, और यहाँ पे S वाला जो डब्बा है वो आके ओवरलैप करेगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या कहेंगे बेटा, सिग्मा बॉन्ड। क्या कहेंगे बेटा, सिग्मा। या फिर ये एक PZ है किसी एटम का, अरे किसी एटम का PZ, दूसरे का भी क्या है बेटा, PZ। क्या है बेटा, PZ। अगर ये दोनों डायरेक्टली इस तरीके से ओवरलैप करते हैं तो ये भी कौन सा बॉन्ड बनाएंगे बेटा, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बनाएंगे बेटा, सिग्मा बॉन्ड। तो ये चीज़ याद रखना, याद रख लोगे, रटना है इसको, रट लेना। चलो अच्छा, जब भी पाई बॉन्ड बनेगा ये बनता है लेटरल ओवरलैपिंग से। कैसा बनता है बेटा, लेटरल। एक एरा
ठीक है, एक ये रहा। दोनों के बीच में हम सोचेंगे कि यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है जिसे हम लोग कौन सा बॉन्ड कहते हैं बेटा, पाई बॉन्ड। जैसे देख बेटा यहाँ पे लिखा है एक है पी वाई, एक है पी वाई। देख पी एक्स यहाँ पे था, पी जेड यहाँ पे था, और पी वाई कहाँ पे बेटा, यहाँ। तो एक का पी वाई यहाँ होगा, दूसरे का पी वाई कहाँ होगा, यहाँ। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या कहेंगे बेटा, पाई बॉन्ड। अरे क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड। इट इज अ हाइपोथेटिकल बॉन्ड। क्या बेटा, हाइपोथेटिक, कोई डायरेक्ट ओवरलैपिंग इसके बीच में नहीं हो रही है। तो अच्छा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा, एक क्या होगा बेटा, एंटी। इसमें भी एक क्लॉकवाइज था, एक क्या था बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखना। अगला पॉइंट क्या है, जैसे मान लो इसके अलावा अगर पी एक्स है, पी एक्स में कैसे होता है, देखो ये रहा पी एक्स, अगले का पी एक्स, समझ लो। इसके बीच में हम लोग मानेंगे कि एक बॉन्ड है जिसे हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलेंगे बेटा, पाई बॉन्ड। क्या बोलेंगे बेटा, पाई। डाउट आ रहा होगा कि ये पी एक्स से दोनों मिल क्यों नहीं जा रहे, ऐसे आ रहा होगा ना बेटा। डायरेक्ट ओवरलैपिंग का मतलब बेटा एक दूसरे के ऊपर आना। अरे भाई पी एक्स के ऊपर पी एक्स ऐसे तो कभी भी बनेगा नहीं। यहाँ पे हमने क्या किया था, पी जेड से एस को क्यों ओवरलैप करा देते, पी जेड है, एस आके यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे, समझ गए। तो डायरेक्ट ओवरलैपिंग हो रही थी। क्या हो रही थी बेटा, डायरेक्ट। नहीं आया कोई बात नहीं, ये रट लो बस फटाफट। आता है तो मैं ऑलरेडी। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है बेटा, बोलो, सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, पहला बॉन्ड दूसरा बॉन्ड, और इसके आगे वाले बॉन्ड पाई बॉन्ड। डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बनता है कौन सा बेटा, सिग्मा। लिखा ना, हेड ऑन, मतलब ये देखो इसका हेड और इसका हेड दोनों के दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एक्सियल। एक्सियल समझते हो ना, एक एक्सिस पे, क्या बेटा, एक, और ये वाले ऐसे हो रहे होंगे, ठीक है बेटा। चलो इसमें क्या लिखा है, देखो साइड वाइज, समझ गए। चलो मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगा। मैं तुम्हें बना देता हूँ फिर समझ आए। कपिल देख ले बेटा, पूरे टाइम बदमाशी कर रहा है, मैं तुझे आधे घंटे से देख रहा हूँ। ये देखो इसके बीच में जो बॉन्ड है बेटा, इसे कहते हैं पाई बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा, पाई बॉन्ड। पर अगर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो इस तरीके से ओवरलैप कर रहा होगा पूरा, या फिर इस तरीके से ओवरलैप कर रहा होगा। तो इससे क्या बनेगा बेटा, सिग्मा, हेड ऑन हेड कोलिजन। ठीक है बेटा, याद रखना इस चीज़ को। चलो अब बताओ कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, सिग्मा। क्यों, क्योंकि असली का बॉन्ड है। पाई वाला तो कैसा, हाइपो। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ज़्यादा स्टेबल होगा। और कोई भी चीज़ केमिस्ट्री की दुनिया में तुम्हें कई बार बता चुका हूँ, कोई स्टेबल है तो रिएक्ट करना चाहती है कि नहीं करना चाहती, नहीं, तो क्या होगा बेटा, लेस रिएक्ट। अच्छा ये बताओ, जब पहला बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो उसके लिए इसे किसी पाई बॉन्ड की ज़रूरत होती है, अपने आप अकेला बन जाता है अकेले। पर पाई बॉन्ड बनने से पहले क्या बनना चाहिए, सिग्मा। तो सिग्मा तो इंडिपेंडेंटली बन जाता है, पर पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या बनाना पड़ता है, सिग्मा। मतलब पाई बॉन्ड बेटा इंडिपेंडेंट नहीं है। अरे क्लियर है कि बताऊँ दोबारा से, करें ना, क्लियर है ना, तो याद रखना, ठीक है। इसमें जो सिग्मा बॉन्ड बनता है बेटा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है वो सिमेट्रिकल होता है। क्या होता है बेटा, और इसमें कैसा होता है बेटा, अनसिमेट्रिकल। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, एक में हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा हुआ है, दूसरे का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा हुआ है। पर इसमें क्या होगा, एक का इलेक्ट्रॉन अगर इस हेड में है तो इसका भी किसमें होगा बेटा, इसी में। एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो ये याद रखना। अब कुछ क्वेश्चन से एक बार हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग कर लोगे, ठीक है। एक बार इसे फटाफट अपनी कॉपियाँ निकालो और कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखो H2, मैं कुछ ही करवा रहा हूँ, बस लिखो H2 C2H4 C2H4 C2H2। पहले लिखो H2, फिर लिखो दूसरा लिखो C2H4, दूसरा लिखो C2H4, तीसरा लिखो C2H2, चौथा लिखो C6H6, चौथा लिखो C6H6। आपको इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनाने हैं। इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बताने हैं कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। करो कैलकुलेट। बच्चों देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया था बताओ, H2 आपको पहले से ही क्लियर है। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, बाहर एक, दूसरा हाइड्रोजन के पास भी एक। ये पहला बॉन्ड ही बन रहा है, और पहला बॉन्ड क्या होता है बेटा, सिग्मा। इसमें बस एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया था, C2H4। देख इधर देख, यहाँ से पहले क्लियर कर, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। अरे यार पढ़ा नीला फॉर्मूला, CnH2n, ये एल्कीन का, CnH2n +2 एल्केन का, CnH2n -2 एल्काइन का। मतलब क्लियर है, एल्कीन है मतलब कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड मिलेगा, डबल बॉन्ड। अरे सही है। वैसे भी कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 5,
4 ही तो बनाता है बेटा। अरे वैसे कितने बॉन्ड बनाते कार्बन? 4। 2 बन गए, अरे सही है। और 2 किसके साथ बना लेगा बेटा? हाइड्रोजन। ये भी किसके साथ बना लेगा? हाइड्रोजन। कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें? अरे 5 है यार, 4 को मैं बोल रहे थे। 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 सिग्मा हो गए। पाई कितना हो गया बेटा? 1। कितने लोग हैं सही है? कुछ लोग हैं सही है। अगला क्या था? अगला क्या है? C2H2। ये कौन से फॉर्मूले को फुलफिल कर रहा है? बोलो। CnH2n-2। अरे नहीं पढ़ा क्या 10वीं में? एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिप। वैसे भी समझ आ रहा है। अभी रुक जा बेटा, दोनों के घर पे अभी फ़ोन करूँगा, क्लास खत्म हो जाए आज पक्का। आज नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, देखो पक्का, ठीक है। C दोनों के बीच में कितने बॉन्ड आ रहे हैं बेटा? 3। कितने आ रहे हैं? 3। नहीं भी समझ आ रहा है तो भी मैं बता सकता हूँ। 2 हाइड्रोजन है, मतलब एक इस कार्बन को मिलेगा, एक इस कार्बन को, तो एक तो बॉन्ड बन गया कार्बन का। तो अब कार्बन कार्बन में कितने और बनने में? 3। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो एक ये रहा हाइड्रोजन, एक ये रहा हाइड्रोजन। कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें? 1 2 और एक ये 3। तो भाई पहला बॉन्ड ही बेटा बस सिग्मा होता है, बाद वाले क्या होते हैं? पाई। नहीं है बेटा समझ? तो 3 सिग्मा। पाई कितने हैं इसमें अश्वनी? 2। 1 और एक ये 2, तो 2 पाई। अगला समझने लायक था सवाल, ये आपने गलत किया तो कोई बात नहीं। बेंजीन क्या है बेटा? बेंजीन। C6H6 को क्या कहते हैं बेटा? बेंजीन। C6H5 को क्या कहते हैं? फिनाइल। नहीं पता कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसी होता है ना बेटा, एक एक जगह छोड़ के हम लोग क्या लगा देते हैं? हर जगह डबल बॉन्ड। जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा वो सारे क्या है बेटा? कार्बन। अरे जहाँ पे बेटा थोड़ा सा मुड़ाव है उसे क्या कहते हैं बेटा? कार्बन। क्लियर है? अब इस कार्बन को देखियो जरा, गिन। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और एक 3 बॉन्ड। अब बॉन्ड कितने बनाता है? 4। कुछ नहीं लगा मतलब यहाँ क्या लगा होगा बेटा? हाइड्रोजन। यहाँ भी क्या लगा होगा? गिन ले, इसको भी गिन ले। 1 2 3। अगला क्या होगा बेटा? 4 हाइड्रोजन। सब पे क्या लगे होंगे बेटा? एक एक हाइड्रोजन। सही है भाई बेटा, जानवी समझ आ गया? देखो सिग्मा बॉन्ड गिनो, 6 तो ये हाइड्रोजन वाले ही हो गए सिग्मा बॉन्ड। सही है? ये 1 7 8 9 10 11 और 12। अरे भाई सीधी बात है, 6 कार्बन तो 6 में एक एक सिग्मा बॉन्ड है जिससे जुड़े हुए हैं, तो 12 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए। पाई कितने हैं इसमें? 1 2 3 3 पाई हो गए। इसमें क्या मुश्किल था कुछ मुश्किल? अगला करो, अगला पक्का तुम गलत करोगे, पूरा भरोसा है मुझे तुम पे। देखो अगला लिखो, तुम सही करके दिखा दो। चलो लिखो लिखो। चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग को तुम इतना नालायक हो ना। लिखना C2CN4। करो जरा C2CN4। देखते हैं कौन कलाकार सही कर देता है। C2 फिर है CN4। कार्बन और नाइट्रोजन लिखा है। CN C2CN4। मुंह फाड़ने से नहीं होगा, सवाल करो। हो गया? दिखाओ कितना आ गया? 1 2 3 4 गलत है, ठीक है बेटा, गलत है, गलत है बेटा। Cl नहीं है बॉन्ड, Cn है। Cl थोड़ी लिखा है, Cn। N फॉर नाना, नाइट्रोजन वाला नाना। C2CN4। देख मैं क्या कह रहा था, जब भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका मतलब वो इसी से जुड़ा हुआ है, इन्हीं कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब एक तो क्लियर है, C2 है मतलब कितने कार्बन होंगे? 2। मुझे नहीं पता इनमें कितना बॉन्ड है, मुझे नहीं पता भाई, पर ये Cn है। Cn मुझे पता कार्बन और नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड होंगे। अरे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? कितने बनाता है बेटा? 3। ठीक है बेटा, 3 इस कार्बन ने बना लिए होंगे नाइट्रोजन के साथ। अगला किसके साथ बनाएगा बेटा? इस कार्बन के साथ। अरे सही है गलत है भाई? कार्बन के भी पूरे हो गए, नाइट्रोजन के भी पूरे। एक और ऐसी Cn जुड़ा होगा। अरे सही है गलत है? और हमारे पास ऐसे कितने Cn है? 4। तो 2 तो इस पे जोड़ दिए, 2 किस पे जाएंगे बेटा? इसमें। ये लो बना दिए मैंने, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अब मुझे ये बताओ, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 2। तो और कितने बनाए गए? 2। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आएगा? 2। ऐसे करना है बेटा।
अब तो गिन ही लो, आपका 1-2 क्या कर रहा था, वो तो हो गई कहानी ख़त्म तुम्हारी भाई, दम तोड़ दिया तुमने। अब तो बच्चा ही बता देगा। अच्छा अभी भी बता दो कुछ लिख के, अभी भी इतने कुछ ना लेके अभी भी नहीं बता पाएंगे। कितने सिग्मा और कितने पाई हैं टोटल इसमें? सिग्मा कितने हो गए? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पाई कितने हो गए? 2 4 5 6 7 8 9। अब सही है। हाँ बेटा 2 1 2 2, जिसके जो मन में आ रहा है बता रहा है। अच्छा तुम्हें इसमें 2 चीज़ों में धोखा खा गए जो नहीं आता था। पहली चीज़ जो धोखा खाने वाली चीज़ है, आपको कभी भी CN ऐसे आते हैं क्वेश्चन ना, ऑर्गेनिक में देखो ऐसे लिखा होगा ये CH, अरे CH3 CH2, बात नहीं, फिर ऐसे लिख देगा, देखो ऐसे लिख देगा CH3 होल ट्वाइस, फिर आगे कुछ और भी लिख देगा, जैसे यहाँ लिख दिया CH3। तो ये CH3 होल ट्वाइस का मतलब पता है क्या है? इस कार्बन पे 2 CH3 जुड़े हैं, मतलब जो CH2 तो पहली बात आएगा ही नहीं, CH2 आएगा तो वो 3 कहाँ से जुड़ेंगे? देखो इधर ये CH2 नहीं आएगा, यहाँ पे ऐसे आया होगा, बस ऐसे लिखा होगा, ऐसे इसी तरीके से लिखा होगा, बस इतना। तो इसका क्या मतलब है? ये तो CH3 है ही जैसे था, इस कार्बन से ब्रैकेट बंद कर दिया, मतलब 2 CH3 जुड़े हैं। क्या जुड़े हैं बेटा? 2 CH3। इसके बाद अगला इस CH3 है। तो ये नई चीज़ सीखने वाली थी आपको, जो सीखने को मिला है, ठीक है बेटा? तो ये चीज़ याद रखना। आया समझ? ब्रैकेट का मतलब बेटा जो बगल वाला कार्बन है उससे जुड़ा हुआ है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट में CN4 था, मतलब इन कार्बन से ही बस जुड़ा पड़ा है, 2 उससे जोड़ दिए और 2 इससे जोड़ दिए। तो हमें डिसाइड करना है यार, क्योंकि हमें एक चीज़ पता है, कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा? 4। वो डिसाइड कर लेंगे हम, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? और कर लो 1-2 क्वेश्चन, लिख लो जरा। HCN लिख लो, HCN 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 HCN। अगला लिखो CH3 C डबल बॉन्ड O H HCN HCN। अगला लिखो CH3 C डबल बॉन्ड O H CH3 COH। देखो CH3 COH CH3 COH CH3 COH। बताओ कितने सिग्मा कितने पाई? HCN में 2 सिग्मा 2। क्या क्या था बच्चों, बताओ पहला क्या था? HCN। देखो ना मैं क्या कह रहा हूँ, कोई बच्चा मान लो कमज़ोर है, जिसे अभी भी नहीं आया, इतना तो पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। और ये भी आपको क्लियर है, नाइट्रोजन कितने बनाता है? 3। ये तो क्लियर हो गया। अगला किससे बनेगा? हाइड्रोजन। सिग्मा कितने हो गए इसमें? 2। पाई कितने हो गए बेटा? 2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या था? CH3 COH या CHO? OH, कुछ भी लिख लो, COH सही है। सो क्लियर। ये तो है CH3, मतलब इतना तो क्लियर हो गया, कार्बन से कितना हाइड्रोजन लगे हैं? 3। तो बताओ ये केवल कितने बॉन्ड बनाएगा? 1। अरे सही है गलत है भाई? OH, ठीक बेटा। कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बनाता है? 2। और एक किसके साथ बनाएगा? H। तुम डाउट ये भी आना चाहिए था देखो कि भैया OH साथ में क्यों नहीं लग गया। अरे देखना भाई, अगर OH साथ में लगता तो कार्बन ने 1 बॉन्ड यहाँ बना लिया था, 1 यहाँ बना लिया, 2, तो 2 बॉन्ड से काम चलेगा क्या? नहीं। हमें कितने बॉन्ड बनाने हैं बेटा? 4। कितने बनाने हैं? 4। तो ये क्या है बेटा? बताओ यहाँ पे क्या है? H। क्या है? कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। क्या है बेटा? एल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड O H, कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। ये कौन सा ग्रुप होता है बेटा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। केवल OH होता है तो क्या होता है बेटा? एल्कोहल। C डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन की चेन, इधर भी कार्बन की चेन, इसे क्या कहते हैं? कीटोन। क्या कहते हैं बेटा? कीटोन। तो ऐसे कुछ सवाल याद रखना, आप लोग अभी पढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक आ रहा है ना आपका, जब आएगा अभी 2-3 महीने बाद तो पढ़ा देंगे। चलो क्लियर है? अरे समझ आ गया? कर लोगे? चले आ गया। चलो अब कुछ थियोरेटिकल पार्ट है, आपको बता दें। सिग्मा पाई ढूंढ लोगे? कर लोगे बेटा? सिग्मा पाई के क्वेश्चन ढूंढ लेना है, पेपर में आएगा उल्टे सीधे सवाल, और उल्टे सीधे आ सकते हैं। बेंजीन पे CH3 प्रैक्टिस से सीखोगे, मैंने तुम्हें बेस बता दिया है कॉन्सेप्ट। अरे सिर्फ बात करती रहना, क्या ज़्यादा पैसे कमा लिए? पैसे ज़्यादा कमा लिए तुम लोगों ने। चलो आ जाओ। अगला हेडिंग है हाइब्रिडाइजेशन। क्या है भाई? हाइब्रिडाइजेशन। इसमें 2 पॉइंट है, देखो मैं तो जो तुम्हें बताऊंगा ऑलरेडी तुम्हें आता है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन, वो तो तुम्हें ऑलरेडी आता है, स्कूल में ऐसा काम नहीं चलेगा।
स्कूल वालों ने अलग से फॉर्मूला लिखाया होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस करके फिर डिवाइडेड बाय 2। तो एनसीईआरटी लेके आना, एक बार आपको मैं उससे भी प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। हम लोग तो ऐसा है कि हम देख के बता सकते हैं। बताओ किसी में 2 सिग्मा 2 पाई आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू कितनी हो गई इसकी 4 मतलब क्या हो जाएगा sp3। किसी की वैल्यू 5 आ रही है मतलब क्या हो जाएगा sp3d। 4 नहीं बेटा, p में तो 3 ही डब्बे है ना। अरे ऑर्बिटल केवल कितने हैं 3। मैं s2 क्यों नहीं लिख रहा, s में केवल कितना डब्बा होता है 1। तो वैल्यू अगर 4 आई ना स्टीयरिक नंबर, इसे क्या कहते हैं स्टीयरिक। s में केवल s को केवल 1 में ऑर्बिट कंसीडर करूंगा। p में 3 होते हैं तो केवल कितने ले सकता हूँ 3। d में कितने होते हैं बेटा 5। पर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं तुम्हें कि sp3d5 है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जब 12th में जाओगे तो ऐसे मिलेंगे तुम्हें d2 sp3 d sp3, ऐसे वो सब तो बाद की बात है। अभी के लिए तुम याद रखो स्टीयरिक नंबर 5 आ गए। 5 मतलब या तो 3 बॉन्ड पेयर हो 2 लोन पेयर हो, या 2 बॉन्ड पेयर हो 3 लोन पेयर हो। नंबर तो 5 है स्टीयरिक नंबर, तो 5 को मैं क्या लिखूंगा sp3d। अगर स्टीयरिक नंबर 2 आया क्या लिखूंगा sp। ठीक, स्टीयरिक नंबर मतलब किससे निकलता है हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन। 2 सेम एटम जिनकी एनर्जी में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस हो वो जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए एनर्जी का, एक डिफरेंस होना चाहिए एनर्जी का। सेम एटम होते हैं जनरली, वो किस में जाते हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है इसका S था इसका P था, सब मिल घुल गए। क्या हो गए बेटा मिल घुल गए। अब मिल घुल के एक स्ट्रक्चर बनाया। तुम अलग अलग राज्य से आए, कोई दिल्ली से आया, कोई यूपी से आया, कोई बिहार से आया, कोई महाराष्ट्र से आया, कोई उड़ीसा से आया, सब लोग अलग अलग जगह से हो। सबको मैंने मिलके एक इंडिया का नक्शा बना दिया। तुमने देखा होगा रील वगैरह में सारे के सारे बैठ जाते हैं, नहीं कोई भी चीज़ बना देते हैं, हैप्पी होली हैप्पी दिवाली, ह्यूमन की चेन। अरे नहीं देखा भाई, तो तुम अलग अलग थे पर सबकी एज ग्रुप और हाइट क्या होनी चाहिए लगभग लगभग सेम, पर डिफरेंस होना चाहिए। अगर सारे एक जैसे हो गए तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो 2 एटम के ऑर्बिटल को जिनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस है उन्हें मिला के हम लोग करवाते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या करवाते हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन। कि जो कंपाउंड बना उसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिड। क्या कहते हैं बेटा हाइब्रिड मतलब मिक्सचर। क्या है बेटा मिक्सचर। तो देखो फटाफट पढ़ते जाओ क्या क्या लिखा हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज इंटरमिक्सिंग ऑफ डिसिमिलर ऑर्बिटल ऑफ द सेम एटम, बताया ना, ऑफ द सेम एटम हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी टू फॉर्म सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल। मतलब सेम नंबर मतलब इसके 2 ऑर्बिटल और इसके 2 ऑर्बिटल अगर मिक्स हुए तो बाद में भी ऑर्बिटल कितने ही रहेंगे बेटा 4। पर इसका एक S इस्तेमाल हुआ, इसके 2p, तो हम क्या बोलेंगे sp2। अरे क्या बोलेंगे sp2। वही चीज़ है बेटा। एंड आइडेंटिकल शेप मतलब उस स्ट्रक्चर का, जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना बेटा, जो स्ट्रक्चर बना उस पूरे का हम लोग शेप बोलेंगे आइडेंटिकल। मतलब मान लो टेट्राहेड्रल बन गया, 4 बॉन्ड बन गए सिग्मा बॉन्ड, मान लो अरे मिक्सिंग से बन गए 4 सिग्मा बॉन्ड, तो हम पूरे को टेट्राहेड्रल बोलेंगे ना भाई। अरे पूरे को क्या बोलेंगे भाई टेट्राहेड्रल। वही चीज़ लिखा है नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है बेटा तुम समझ गए। एटम सेम होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए बेटा सिमिलर। क्या होना चाहिए बेटा सेम एटम। अगला पॉइंट है उनके बीच में थोड़ी सी क्या होनी चाहिए बेटा एनर्जी का गैप। क्या होना चाहिए एनर्जी का गैप। मंजू बाद में दांत मत दिखाना, आया नहीं ठीक है। अभी करो, तुम बहुत घुल गई तुम भी उन दोनों के चक्कर में है ना। करो, अब 3 की तिकड़ी बन गई, तीनों करो बात, बस कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन जो है बेटा वो होता है टेक्स प्लेस इन ऑर्बिटल। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल आता है। हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स के बीच में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में नहीं हो रहा। एक का S एक का S, ठीक, एक का P या 2p एक S, ये सब मिलके आपस में मिक्सिंग हो रहे हैं, शरबत सी बन रही है। और उस शरबत को तुम कॉमन बताओगे। तुम ये नहीं कहोगे कि जब मैं शरबत पी रहा हूँ तो पानी इधर आ रहा है चीनी इधर आ रहा है। अरे पूरी शरबत पी रहे हो ना भाई, सब मिला दिया ना तुमने, सब मिला दिया। तो ऐसी हाइब्रिडाइजेशन में पूरा मिल जाता है। तुम ये नहीं बता पाओगे इस हाइड्रोजन का ये S है ये P है, वो पूरा का पूरा एक कॉमन स्ट्रक्चर बनेगा जो हम पढ़ेंगे sp2 sp3, समझ गए। sp3d आता है तुम्हें, ऑलरेडी आता है, एक बार स्कूल के तरीके से बस पढ़ा देंगे आपको। अगला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल मिक्स ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन। मतलब 1 के 2 ऑर्बिट बेटा तू खो जाती है,
तो ये दोस्त नहीं आई वैष्णवी। एक के 2 ऑर्बिट और एक के 2 ऑर्बिट, दोनों के 2 ऑर्बिट अगर मिक्स हुए हैं तो नेट बाद में भी रिजल्टेंट में कितने ऑर्बिट होंगे बेटा? 4। मान ले एक का s और एक के p 3 यूज हो गए, तो एक का s ऑर्बिट और p कितने हो गए? 3। ये पहले दोनों अलग अलग थे, दोनों मिक्स हो गए, शरबत बना दिया। बाद में भी कितने ही ऑर्बिट रहेंगे? 4। कितने रहेंगे बेटा? 4। वही चीज लिखी हुई है। अगला देखो, हाइब्रिड ऑर्बिट फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, हाइब्रिडाइजेशन जो हो रहा होगा बेटा वो हमेशा कौन बना रहा होगा? सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड को कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करोगे। अच्छा ये बताओ, हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है ऑर्बिटल की वजह से? सेम एटम डिफरेंट एटम, सेम एनर्जी है, हल्का सा डिफरेंट एनर्जी हल्का, बस ठीक है, इतना ही आना चाहिए तुम्हें, कोई नहीं पूछेगा। हाइब्रिडाइजेशन नेवर टेक प्लेस इन एन आइसोलेटेड एटम। कोई अकेला पड़ा हुआ है, हमने पहले भी पढ़ा, जब भी बॉन्ड भी बनाना है हमें क्या लाना पड़ेगा बेटा? पास। क्या लाना पड़ेगा बेटा? पास। उनके बीच में क्या होती है? ओवरलैपिंग। क्या होती है? और डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड इन स्पेस एज अपार्ट एज पॉसिबल, रिजल्टिंग इन अ डेफिनेट ज्योमेट्री और मॉलिक्यूल। वो याद है पढ़ा, लोन पेयर जितना दूर रहना चाहते हैं, फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर, फिर बॉन्ड पेयर बॉन्ड। मतलब जब भी जो अलग अलग ऑर्बिटल्स आए वो कोशिश करेंगे जितने दूरी पे रह सके। जब शरबत मिल रहा है, जैसे मान ले, देख मैं बताता हूँ, जैसे 10 दाने चीनी के हैं, 1 गिलास पानी है, जब आप मिलाओगे ना उसे भी, तो चीनी का पार्टिकल पता है क्या कोशिश करेगा? पूरे पानी में ऊपर से लेकर नीचे तक जितने जगह है ना, मैं अपने पार्टिकल्स को भेज दूं। तो इसी तरीके से क्या करता है बेटा, जब ये बॉन्ड और लोन पेयर बनते हैं, ये कोशिश करते हैं जितनी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर में जितना दूरी पे फैल के बैठ सके उतने दूरी पे। ट्रेन में नहीं देखा तुमने, पहले जब ट्रेन आती है तो दूर से, या बस आती है तो दूर से पहले लोग रुमाल फेंक देते हैं, ठीक। उसके बाद जब रुमाल फेंक देंगे तो उन्हें लगता है सीट हमारी हो गई, ठीक। जब वो सीट पे जाएंगे, जैसे ट्रेन की कहानी अच्छी है। ट्रेन में क्या होता है, पहले जैसे एक आदमी सीट पे बैठा हुआ है, मैं डेली आता हूँ ना, इसलिए मुझे थोड़ा वही एक्सपीरियंस समझ आ रहा है, ठीक। तो मतलब ट्रेन पे आदमी बैठा है तो एक आदमी क्या करेगा, बगल में आके खड़ा हो जाएगा, ठीक। तो थोड़ी देर बाद वो आदमी कहेगा यार बड़ी देर से खड़ा, भैया थोड़ी सी जगह में बैठ जाओ, मैं पाँव मोड़ लेता हूँ, तो बैठ जाएगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये बेंट होना चालू होगा और ये धीरे धीरे ऐसे होगा। अब थोड़ी देर में क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो आदमी जिसको सीट दी थी ये पूरा पाँव बना के फैल जाएगा, वो उठ के ऐसे बैठ जाएगा, फिर होगा भैया उठो तुम जाओ तुम्हारा हो गया, है ना। तो वही वाला हाल इनका भी है बेटा, जितनी दूरी पे फैल सकते हैं ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, उतनी दूरी में फैलने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा, ताकि इनके बीच में क्या ना हो बेटा, रिपल्शन। हाइब्रिडाइज ऑर्बिट प्रोवाइड एफिशिएंट ओवरलैपिंग देन ओवरलैपिंग बाय sp and d ऑर्बिटल। मतलब जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, मतलब sp2 sp3, ये जो है बेटा ये एफिशिएंटली ओवरलैप करते हैं जब बॉन्ड बनाता है, एज कंपेयर टू, आप लोग नॉर्मल बात करो, ss spz spx xpy, इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होकर बॉन्ड बनती है उनसे ज़्यादा एफिशिएंटली और अच्छा बॉन्ड तब बनता है जब कोई एक हाइब्रिडाइज मटीरियल है, sp2 और s, इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा होगा वो ज़्यादा अच्छा और एफिशिएंट बनेगा एज कंपेयर टू spx spy spz। समझ गया ना मेरी बात। तुम 4 बात याद रख लो, हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉन का होता है, ऑर्बिटल का होता है, ऑर्बिटल। दोनों एटम सेम ही होते हैं लगभग, एनर्जी उनके बीच में डिफरेंस होता है पर हल्का सा होता है, और ओवरलैपिंग अच्छी होती है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल बात करो spx, है ना, इससे अच्छा sp2 और p। समझ गए, तो ये आना चाहिए। अब जो कहानी है ना बड़ी आसान है, तुम्हें सब आता है, ध्यान से सुनना, ये सब तो तमाशा लिखा हुआ है, हमें सब आता है वैसे ऑलरेडी, कोई नहीं, एक बार फिर समझ लेते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली याद होगा अगर आपको, तो मैंने एक दिन में पढ़ाया भी था आपको, है ना, sp में कितना s कैरेक्टर है, p। अब देखो इधर देखो, sp हाइब्रिडाइजेशन नाम से ही क्लियर है, sp हाइब्रिडाइजेशन में एक ऑर्बिटल क्या होगा बेटा, s, और एक क्या होगा बेटा, p। तो देखो s और pz, हमने पहले ही बात की थी, pz और s ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा। अरे कौन सा बनाते हैं, सिग्मा। यहाँ पे देखो हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये है p, ये है p, और यहाँ पे बेटा s आएगा, क्या आएगा बेटा, s, और पूरे घुल मिल जाएंगे, तुम पता ही नहीं कर पाओगे कौन s है और कौन p है। अगला पॉइंट याद रखना, अगला s। अच्छा मुझे बताओ sp में s कैरेक्टर कितना
कितना है 50%। अरे 2 है ही, उसमें से एक ऐसे, मतलब कितना परसेंट हो गया 50। sp2 में s परसेंट कितना है 33। ये सब बता दिया था ना आपको मैंने अच्छे से, फिर बताता हूँ दोबारा, आ जाएगा ना। जिसको नहीं आता sp2 है ना, s कितना है 1 डिवाइड बाई टोटल कितना है 2 + 1 3 इंटू 100, ये कितना आएगा 33.3। ठीक, तो ये चीज़ याद रखना। अब इसमें देखो sp2 हाइब्रिडाइज हो रहा है, इसमें एक तो s ऑर्बिटल होगा, एक बेटा कौन सा है pz, और एक कौन सा है बेटा या px हो सकता है या py। इसमें और इसमें तो डायरेक्ट ओवरलैपिंग होगी। कैसी ओवरलैपिंग होगी बेटा, डायरेक्ट। कैसी होगी, डायरेक्ट। और जो दूसरा है ये कैसा होगा बेटा, इनडायरेक्ट, साइड बाय। कैसा होगा बेटा, साइड। तो इनके बीच में जो एंगल बनता है 120 का बनता है। कितने का बनता है, 1। और पहले वाले में क्या था, ये s है, ये गोला s है और ये p है, समझ गए। तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा बेटा 180। कितना बनेगा बेटा 1, जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी पढ़ाया था, है ना। और लीनियर वाला सीन याद हो आपको। और यार याद करना, वैसे भी 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, बस सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। तो मुझे बताना, बोलना, सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा इसका, 2 मतलब sp। अरे 2 मतलब क्या हुआ, sp। देखना वही तो केस हो गया, डायरेक्ट ओवरलैपिंग। तुम वैसे ही बता सकते हो sp आया मतलब वो कैसा होगा, लीनियर। अरे कैसा होगा, लीनियर। और लीनियर में एंगल कितना आता है 180। कितना आता है 1। इसमें 3 है, अरे भाई 3 है, 3 में क्या आया था, ट्राइगोनल प्लेनर। बाय पिरामिडल नहीं बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर में कितने का एंगल आया था 120। देख लो, रीजन समझना बस। ठीक, अब देखो अगला है sp3। sp3 में मुझे बताओ s कैरेक्टर कितना है 25। 1/4 × 100 25, है ना बेटा। अब देख p3 है, मतलब एक px होगा, एक px होगा, एक py होगा और एक pz होगा। इन दोनों में तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। औरों में कैसा बनेगा बेटा, पाई। तो देखो जब ये हाइब्रिडाइज होकर बनते हैं तो इस तरीके का बनता है, और इसमें एंगल आता है 109.28 का, याद है। वैसे ही बता सकते हो sp3 मतलब स्टीयरिक नंबर कितना है बेटा 4। अरे 4 है, 4 को मतलब क्या लिखूंगा, टेट्राहेड्रल। और उसमें हमने क्या पढ़ा था 109.28, है ना। ये तो मिनट है, ये हमने क्या पढ़ाया था डिग्री में 109.5 डिग्री। ठीक, तो मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा आपको, इजी है। अच्छा इधर लिखा भी है ना टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, क्लियर है ना। टेट्राहेड्रल मतलब 4 स्टीयरिक नंबर आ रहा होगा। देखो वही चीज़ दोबारा आ गई, स्टीयरिक नंबर अगर 2 आएगा, स्टीयरिक नंबर कैसे निकालते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक, अगर 2 आ रहा है मतलब बेटा उसे क्या लिखूंगा sp। sp मतलब बेटा कैसा होगा, ज्योमेट्री लीनियर। ज्योमेट्री मतलब लोन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी। शेप मतलब केवल किसको देखते थे, बॉन्ड पेयर। ये बहुत काम की चीज़ है, अगर ये रट लिया तुमने, चाहो हिंदी में लिख भी सकते। ज्योमेट्री मतलब जिसमें हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों को इंक्लूड करके देखते हैं, और शेप मतलब केवल किसको देखते हैं, बॉन्ड पेयर। 3 आ रहा है स्टीयरिक नंबर, मतलब मैं क्या लिखूंगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp2। अब बताओ 3 बॉन्ड पेयर मतलब 3 स्टीयरिक नंबर को हम लोग क्या बोलते थे बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। 4 स्टीयरिक नंबर लिखूंगा क्या, sp3। अब इससे ज़्यादा तो नहीं लिख सकता p में, अरे 3 ही हो सकते थे, 4 भर दिया। और 4 वाले को क्या कहते थे बेटा, टेट्राहेड्रल। 5 आया स्टीयरिक नंबर, तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन sp3d। बताओ 5 वाला क्या पढ़ा था, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। 6 बॉन्ड आ गए, स्टीयरिक नंबर, सॉरी बॉन्ड नहीं, स्टीयरिक नंबर 6 के लिए बॉन्ड 4 भी हो सकते हैं, 2 लोन पेयर हो सकते हैं, या 4 लोन पेयर हो 2 बॉन्ड पेयर हो, कुछ भी हो सकता है, मुझे क्या पता। ठीक, तो ऐसा केस है तो इसको क्या लिखूंगा, sp3d2। ज्योमेट्री क्या होगी, मुझे एक चीज़ बताना जरा, 1 मिनट सर। लोन पेयर 4 है, बॉन्ड पेयर 2 है। लोन पेयर 4 है, बॉन्ड पेयर 2 है, तो ज्योमेट्री तो 4 + 2 कितनी हो गई, 6। क्या बोलोगे, ऑक्टा। अब बताना शेप क्या होगा, वेरी गुड। ऐसे डिसाइड करना पड़ेगा आपको। अगला है 7, क्या है बेटा 7 के लिए क्या लिखूंगा, sp3 3 1 4 हो गए। और अब किस में डालूंगा, d में। डाल तो d में 5 तक सकता, बट इससे ज़्यादा तो ये भी नहीं मिलेगा 7 वाला भी, पर कभी मिल जाए तो याद रखना sp3d3। इसको हम लोग कहते हैं पेंटागोनल बाय पिरामिडल। अब ना एक काम करना आप लोग, बस ये सारे क्वेश्चन आप कर दोगे बहुत आसानी से। NH3 है, 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, स्टीयरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अरे 4 को क्या लिखते थे, इस सारे करके लाना। कल यहाँ तक ना सबकी कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए, यहाँ तक देख लो। अगर नहीं होगी तो फिर मैं कल कॉपी फाड़ूंगा, ध्यान रख लेना, विदाउट एनी एक्सेप्शन। कोई लड़का कोई लड़की नहीं, सबकी कॉपियाँ फटेंगी, ठीक है।